जी। अभी आप किसी भी राज्य से रहे या किसी भी देश में रहे, तो वहां पे आप पूर्णिमांत वाले को फॉलो कीजिएगा, है ना। हाँ भैया, शिव शक्ति में हेलो। और कुछ ऐड करना है वो आप ऐड कर दीजिए। जी भैया। तो शिव शक्ति को जैसे भैया ने बताया ना, उसमें आपको दो चीजें समझनी है। जैसे शिव और शक्ति, शिव पति है और शक्ति रानी है। शिव शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके बच्चे को कुछ मांगना होगा तो वो सबसे पहले किसको मांगेगा, पापा को या मम्मी को। कोई मम्मी को। बात अच्छी लग रही है घर में या नहीं लग रही है, तो सबसे कंफर्टेबली किसको बोलेगा। मम्मी को। मम्मी को। माता अब अभी बच्चे को कंफर्म नहीं है कि ये बात पापा को बोलूं या मम्मी को बोलूं, लेकिन वो फिर भी मम्मी को बोलेगा, है ना। और इस बात से आप सभी लोग सहमत है। तो इसी तरीके से आपके जो शक्ति अंग है, ये तुरंत बात को बढ़ाएंगे और तुरंत घटाएंगे, मतलब संभाल लेंगे। ठीक है। लेकिन जब आप कंफर्म हो गए तो आप शिव अंग के पास भी जा सकते हो, या शक्ति अंग से काम नहीं चलेगा तो। और जैसे आपको घर में पैसे चाहिए, तो आप मम्मी से मांगेंगे तो भी हो सकता है पापा पैसे दे मम्मी को, फिर आपको मिलेंगे। और पापा से पैसे मांगेंगे और पापा के पास नहीं है, तो भी वो मम्मी से लेके दे देंगे। तो जैसे परिवार होता है, ऐसे ही अंगों में आपस में संबंध है। तो ब्रेन का जोड़ीदार है आपका स्पाइन, मस्तिष्क का रीढ़ की हड्डी। ठीक है। स्प्लीन का जोड़ीदार इसी प्रकार से स्टमक है, पृथ्वी ऊर्जा में। ठीक। आकाश ऊर्जा में इसी तरह से लंग्स और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, आपस में जोड़ीदार है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दूसरा, शक्ति दोबारा अंग एक बार जब रिपीट कर भी दीजिए। फेल होंगे तो जीवन परेशानी में होगा, लेकिन जीवन पे संकट नहीं होगा। लेकिन अगर शिव अंग फेल हुआ तो जीवन संकट में है। अगर किसी का लंग्स 100% फेल हो जाए तो क्या वो जी सकता है। नहीं। नहीं। अगर किडनी 100% फेल हो जाए तो उसे बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के क्या आप जिंदा रख सकते हो। नहीं। इसी प्रकार से किसी का हृदय डेड हो जाए तो उसको आप बचा सकते हो। इसी प्रकार से जब ब्रेन डेड हो जाता है तो समय लगता है लोगों को मरने में, लेकिन ब्रेन डेड के बाद में ऑप्शन नगण्य हो जाता है कि वो व्यक्ति दोबारा जीवित होगा। मतलब इतनी मॉडर्न मेडिकल साइंस, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद में भी। इसी तरीके से स्प्लीन, अगर किसी की फेल हो गई, स्प्लीन निकाल दी, तो उसका जीवन संकटग्रस्त है। बिना मशीनों की हेल्प के वो ज्यादा दिन नहीं चलता, वो भी मतलब खत्म ही मानिए। इसी प्रकार से आपका ब्रेन हो गया, इसी प्रकार से आपका हार्ट हो गया। आपके जो 6 अंग है शिव अंग में, उनके जाने से व्यक्ति का जीवन संकट में है तुरंत। है ना। हेलो। जी भैया। तो इतना क्लियर हो रहा है ना सभी को। अब प्रश्न तो कीजिएगा। क्या आपने तीन के जोड़ीदार बताए, बाकी तीन के भी बता दीजिए। ब्रेन, जी। स्टमक, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, लंग्स के साथ लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर आप चक्र देखेंगे ना, तो चक्र में लिखे हुए एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो वही जोड़े हैं। ठीक है। अब आपने पृथ्वी लिख लिया, आकाश लिख लिया, वायु में लिखिए लीवर शिवंग है और शक्ति अंग इसका गॉल ब्लैडर है। लीवर और गॉल ब्लैडर। लीवर और ब्लैडर। ठीक। अब इसी प्रकार से अग्नि में लिखिएगा हृदय, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत।
हृदय हो गया आपका शिव अंग, अग्नि में और छोटी आंत आ गया शक्ति अंग। अग्नि में शिवंग। हाँ, शिवंग में क्या है? हार्ट, शिव अंग में हृदय। क्या? हार्ट, हृदय, हार्ट और शक्ति अंग में? स्मॉल इंटेस्टाइन। शक्ति अंग में आ जाएगा आपका छोटी आंत। भैया जी फिर से एक बार पहले से रिपीट करेंगे प्लीज। मैंने सिर्फ अग्नि का ही लिखा, शिव हार्ट और छोटी आठ शक्ति। दीदी अगर आपने नहीं भी लिखा है ना, जी दीदी, हाँ अगर आपने नहीं भी लिखा है ना, तो जो ये चित्र दिख रहा है ना आपको, हाँ वो मैंने किया है, लिखा है वो। उसमें अंदर वाले शिव अंग है, बाहर वाले शक्ति अंग है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अगर नहीं भी लिखा है तो आप लिख पाएंगे उससे। आप चित्र से देख के लिख लीजिए। अभी इसी में रिश्ते नातों को थोड़ा सा समझे कि रिश्ते नाते आपस में कैसे कंट्रोल करते हैं। जी भैया। क्योंकि जब गुरुजी कहते हैं कि पंचतत्व जीवन के हर संभाग में आपसे खेल रहा है, बस हमें और आपको नहीं पता कैसे। तो भैया लोगो सर्किल वाला लगाइएगा जहां पे अभी आपको ये पता चल गया ना सभी को कि कंट्रोलर कैसे दूसरी ऊर्जा को कंट्रोल करता है। अगर आग लगी है तो क्या किससे बुझाएंगे आप? जल से। पानी से। पानी से। ठीक है, और मिट्टी उड़ती है तो कैसे रोकेंगे? मतलब मिट्टी के कटाव, मिट्टी के कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो कैसे रोकेंगे उसको परमानेंट? वायु से। वायु से, मतलब पेड़ पौधे लगा के, हरियाली करके, है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं कि आकाश बिगड़ रहा है, आपके घर के अंदर का वातावरण बिगड़ रहा है, घर के बाहर का वातावरण बिगड़ रहा है, तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? पेड़ पौधे। अग्नि। अग्नि। अग्नि, हवन करते हैं, है ना। ठीक, वहां पे हवन करने से क्या होता है? अग्नि में जो आहुति दे रहे हैं उसकी कुछ कुछ गंध प्रसारित होती है, तो एक नैनो टेक्नोलॉजी फॉर्म है कि वहां के पूरे वातावरण को वो शुद्ध कर देगी। अभी मान लीजिए आपके घर के पास में कोई कुत्ता मर गया है, ठीक, और ऐसी लोकेशन पे जहां पे आप जा भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, अब वहां पे गंध फैली हुई है, दुर्गंध है, तो कैसे सही करेंगे आप? वायु से। हवन उसका एक माध्यम हो सकता है ना। अग्नि अग्नि, ये हाँ, जी। हवन। ठीक। तो जो दुर्गंध आपको समझ में आ रही है उसको तो कर ही दिया, और कई बार होता है कि आपके आसपास का वातावरण बहुत खराब है लेकिन आपको दुर्गंध नहीं आ रही, तो भी तो अग्नि उसको सही करेगी ना। हाँ इसी प्रकार से अगर तूफान आया हुआ है तो उस तूफान या वायु के जो टक्कर मार रहा है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, या उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? आकाश तत्व को ठीक करें। जी, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, जी, कोई दीवार है और वो वायु के तूफान के रास्ते में आ रही है, अगर उसमें छोटे छोटे छेद होंगे, उसमें खिड़कियां होंगी, तो वायु आर पार करके निकल जाएगी और उस दीवार को कम नुकसान करेगी। लेकिन उसमें कोई छेद नहीं है तो वायु पूरे वेग से टकराएगी और उस दीवार को गिरा देगी। दूसरा, जब भी कोई टोर्नेडो आता है, कोई तूफान आता है, तो क्या होता है कि हो सकता है बंगाल की खाड़ी में वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो स्पेस लेता है, जैसे जैसे डिस्टेंस तय करता है, तो उसकी स्पीड धीमे 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 करके कम हो जाती है। होता है, तो वो भी इसी जी। कारण से कि आकाश उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अब रिश्ते नातों में समझे वायु की उम्र क्या है?
0 से 0 से 12 0 से 12 इसका रंग क्या है? हरा हरा इसका स्वाद क्या है? खट्टा 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 और बच्चे होते कैसे हैं? एकदम चंचल और ये चंचल होते हैं ना? ठीक है। अब इसी में आप एक चीज और देखिए कि ये जो बच्चे हैं, है ना, 0 से 12 साल वाले की जो तुरंत जिद करेगा, तुरंत बिखर जाएगा, छोटा बच्चा है गोद में, तो आप एक जगह बिठा नहीं सकते, कभी बाहर की जिद करेगा, कभी अंदर की करेगा। ठीक। अब आपको कहीं जाना है और आप इस बच्चे के पेरेंट्स हैं, आपको 8-10 दिन या 2-4 दिन के लिए छोड़ के जाना है। बच्चे की उम्र है 2-2.5 साल, मजबूरी आ गई, आपको छोड़ के जाना है। आपके पास आपके परिवार में सभी की अलग अलग उम्र है। एक बच्चा है जिसकी 12 से 24 साल है, एक बच्चा है 24 से 36 साल है, एक पृथ्वी वाला व्यक्ति है जिसकी उम्र 36 से 48 साल है, एक बाबा की कैटेगरी के लोग हैं जो 48 से 60 उम्र के लोग हैं, और एक जल तत्व वाले जो 60 से ऊपर है। तो आप स्वाभाविक रूप से इस बच्चे को किसको छोड़ के जाना पसंद करेंगे और क्यों? आकाश तत्व 48 से 60 48 से 60 तक आकाश तत्व के लोगों के पास। 36 से किसी का और कोई मत है क्या? हाँ 48 साल। किसी का और कोई मत हो आकाश के अतिरिक्त? पृथ्वी तत्व। ठीक है। और किसी का कोई मत? अग्नि जल किसी का नहीं है? नहीं एक बार वापस अच्छा, पृथ्वी तत्व। ठीक ठीक है। अभी पृथ्वी जिन्होंने भी बोला है, दीदी और भैया ने, आप बताएंगे कि पृथ्वी वाले के पास क्यों छोड़ के जाना पसंद करेंगे? वो क्षमाशील होता है, सोच करता है। ठीक है। और तो उसे ठीक है, लेकिन आज आप जिन घरों में देख रहे हैं कि पेरेंट्स की उम्र तो 36 से 48 है और बच्चों की उम्र 0 से 12 साल है, क्या पेरेंट्स बच्चों को गाइड कर पाते हैं या बच्चे अपनी जिद से उन्हें अपनी तरफ से मोड़ लेते हैं? बच्चों की मोड़ गलती है उस लेते घर में कि बड़ों की गलती है? हेलो जी हेलो, हम जी उर्मिला जी बताइए। बोल रहे हैं जी। ये हमको कल का जी कैसे आंटी पता चलेगा? हेलो कल वाला आंटी जी ना आपको कुछ, हाँ कल वाला ना आपको हाँ कुछ कुछ सेशन भेज दिया जाएगा। अभी मैं एक चीज नोट मतलब रिपीट दोबारा से बोल रहा हूँ, जो आपके सामने चित्र है ना, हाँ एक चित्र दिख रहा है ना आंटी जी आपको? हाँ हाँ दिख रहा है चक्र जैसा। ठीक है, तो इसके का एक तो फोटो आपको अभी भेज दिया जाएगा। अभी सबसे पहले आप वायु लिखेंगे। अब इसके पीछे का अच्छा कारण क्या है उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे पुरानी, तो उसको आप हाँ सुनिएगा आज। ठीक है, अच्छा मैंने तो मैंने वायु की जो मैंने उम्र है, इनके नंबर पे भेज दिया था कल ही। ठीक है भैया। आंटी जी आपको भैया ने भेजा हुआ है। 5 वीडियो आई है पुरानी, हाँ वही है क्या जो है जिसमें जी 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 सर ने बताया है सब तत्व के बारे में? जी आंटी जी। हाँ वो क्योंकि 3 पूरी तरीके साल से पुरानी repeat वीडियो नहीं है। कर सकते। हाँ पूरी तरीके से तो अभी रिपीट नहीं कर सकते, अदरवाइज कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, है ना? आप लेकिन हाँ इसको सुनेंगे प्रॉपर तरीके से, और हाँ प्रतिदिन अगले 6 से 7 दिन हमारे हाँ जो भी वरिष्ठ सहयोगी साथी हैं वो सभी लोग समय देंगे आप लोगों को। ठीक हाँ है, हाँ 1 घंटे का। तो आप लोगों के हाँ जो भी सभी के मूलभूत प्रश्न हैं, चुनौतियां हैं, चिकित्सा कैसे हाँ करेंगे, क्या करेंगे, तो उनके समाधान हेतु। अच्छा ठीक है, तो अभी वायु को आप इतना समझिए, वायु हमें मिलती है प्रकृति से, पेड़ पौधों से। हाँ और पेड़ पौधों का आंटी जी रंग कैसा है? हरा भरा। ये तो है। अच्छा हाँ हरा भरा ठीक तो हरा वहां है। से हमने रंग लिया हरा। जब हाँ आप इतने भी स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, तीखा है, किसी भी स्वाद को खाते हो तो पूरी बॉडी में सिरन कौन करता है? अलग अलग से बच्चों जैसा चेहरा चंचलता कौन देता है? खट्टा देता है ना?
हाँ कहते हैं ना कि उसने तो उसके दांत खट्टे कर दिए, मतलब हाँ कि एक छोटे प्रतिद्वंदी से बड़ा प्रतिद्वंदी हारा। तो खटाई ऐसी है कि आपने उसको खाया तो दांत खट्टे कर देती है, फिर आगे नहीं खा पाते जी आप कोई टेस्ट। जी ठीक है, तो अब जो ठीक छोटा बच्चा है उसको आप सिर्फ समझेंगे, ठीक है। अच्छा तो उसको जब भी आप परिवार में छोड़ के जाएंगे हम्म, तो किस एज ग्रुप के पास छोड़ के जाएंगे अभी आपको नहीं पता है, तो आप सिर्फ सुनेंगे आंटी जी। ठीक इधर तुम आ जाओ, मैं उधर जा रहा हूँ, है ना। तो आपके पास कुछ लोगों ने बोला था पृथ्वी के पास छोड़ के जाएंगे। पृथ्वी का मतलब ऐसे लोग जिनकी उम्र 36 से 48 साल है। कुछ ने बोला आकाश के साथ जाएंगे, तो मैक्सिमम लोगों ने आकाश बोला। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो पृथ्वी तत्व वाले बच्चे हैं, जब वो जिद करते हैं, तो आजकल जितने भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो किनको टारगेट करके बनाए जाते हैं, पेरेंट्स को कि बच्चों को? भले ही बच्चे के काम की चीज नहीं है, बच्चों पेरेंट्स बच्चों को बच्चों को टारगेट करते हैं। और बच्चों की जिद से, भले ही वो जरूरत है या नहीं जरूरत है, पेरेंट्स लेके आते हैं या लेके जाते हैं। ये समझ में आ रही है बात? जी तो फिर आप ऐसे व्यक्ति के पास कैसे छोड़ जाएंगे जो जिसका बच्चा भी नहीं है और बार बार बच्चा जिद करेगा? वो उसको जिद कब तक पूरी करेगा? एक कंडीशन आएगी कि वो बच्चे से खिसिया जाएगा, लंबे समय के लिए आप छोड़ के जा रहे हैं, वो बच्चे की धुनाई कर देगा, करेगा कि नहीं? बिल्कुल। अब इसी कंडीशन को समझते हैं अग्नि वाले के साथ या प्रचंड अग्नि वाले के साथ। ये बच्चा या तो पढ़ने लिखने वाला होगा या जॉब कर रहा होगा, प्रचंड अग्नि या अग्नि। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा हर चीज बिखेरता है, और जो अग्नि वाला है ना, वो खुद से संबंधित चीजों को बिखरने नहीं देगा, खराब नहीं होने देगा अपने सामने। वो क्या करेगा? उसे मारेगा और पीटेगा इस कंडीशन में। या हो सकता है जब तक प्यार कर रहा है, एक चीज, दो चीज, तीन चीज पूरी कर देगा, लेकिन वो लगातार करेगा तो टोलरेट भी नहीं कर पाएगा लंबे समय तक, है ना। मारेगा। इसी प्रकार से अब जल वाले के साथ कंडीशन सोच लेते हैं। जल वाले व्यक्ति 60 से प्लस है, तो बच्चा तो दौड़ेगा, भागेगा, घूमने की जिद करेगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो 60 से प्लस है, क्या वो कंफर्टेबल होंगे बच्चे को बार बार लेके दौड़ के भागने जाने में? नहीं होंगे नहीं नहीं होंगे ना। नहीं तो ये भी कंडीशन खत्म हो गई। अब आकाश को समझते हैं। आकाश वाले व्यक्ति ने अभी तक 3 उम्रों को पार किया है, तो उसका अनुभव है, ठीक है। वो चीजों में या तो उदासीन होगा या चीजों को कंफर्टेबली सही कर लेगा। हो सकता है थोड़ी जिद पूरी करे, थोड़ा समझाएगा, और आप असर भी देखेंगे कि उसके समझाने का असर बच्चे पे सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो आकाश तत्व के हैं और आप बच्चों को अच्छे से डील कर पाते हैं? छोटे बच्चे, किसी के भी बच्चे हो, अनजान पहचान, है आप में से कोई लोग? हाँ हम ही हैं। मैं हूँ। जी हम है। क्या आपके 4 पास साल लोग से। अपने बच्चे छोड़ के जाना पसंद करते हैं, या आप दूसरे के बच्चों को अपने पास रोक लेते हैं? बिल्कुल रोक हमारे लेते हैं। बच्चे जाना पसंद करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। भरोसा करते हैं, है ना। अब आप में से पृथ्वी के भी लोग होंगे, अग्नि के भी लोग होंगे और जल के भी लोग होंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके ऊपर लोग अपने बच्चे छोड़ के भरोसा करके जाते हैं या छोड़ना पसंद करते हैं? हम हैं ऐसे। ठीक है, यहां से भी चीज समझ में आ रही है ना कि कोई थोपी नहीं जा रही, प्रैक्टिकल है। जो मुझको ब्राउन कलर लगा के आओ यहाँ पे बीच की उंगली में, ठीक है। ठीक है, अब अगली कंडीशन पे आए। एक बच्चा है जिसकी उम्र 12 से ज्यादा है, ठीक, और वो कुछ भी अच्छा करे या बुरा करे, उसकी सबसे ज्यादा चिंता और उस पर सबसे ज्यादा अंकुश
कोई एक उम्र का व्यक्ति लगाता है और जिसका वो बुरा भी नहीं मानता। बॉन्डिंग भी देखेंगे, भले ही उनमें लड़ाई भी हो जाए ना तो भी वो उस उम्र वाले की इज्जत भी करेगा, कहना भी जल्दी मान लेगा। कौन सी उम्र है? वायु मेरी शक्ति चौदह। 60 से ऊपर, 60 से जल ऊपर तत्व वाले। जल तत्व। अच्छा, वायु के साथ अग्नि वाले की बॉन्डिंग कैसी हो सकती है? अभी समझ ही लिया हमने। आकाश वाले के साथ क्यों नहीं बॉन्डिंग है? या आकाश वाले का हर कहना क्यों नहीं मानता है? स्वभाव अलग अलग है। स्वभाव अलग है। दूसरा क्या है कि जो ये बच्चा 12 से 24 के उम्र में है, ये गर्म मिजाज है, अपनी ही चीजों पे फोकस करता है केवल। और क्या करता है ये बच्चा? ऊर्जा उमंग से भरपूर है, कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है। तो आप मान लीजिए पृथ्वी के पेरेंट्स हैं या आकाश उम्र के पेरेंट्स हैं, आपने इसको गाड़ी दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, तो सबसे पहले चिंता कौन करते? भाई 8 बज गया अभी तक क्यों नहीं आया, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तुमने इसको गाड़ी कैसे दे दी, इसके कल एग्जाम है, तुम अभी तक इसे जगा रहे हो, सुला कौन नहीं रहे हो। घरों में सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन कर रहा होता है? 60+ वाले, जल तत्व वाले। जल तत्व। ना 60 वाले, जल तत्व वाले दादी, बाबा, नाना, नानी या जो भी लोग हैं, और वो अगर देखे तो वास्तविकता में उस बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं। और अगर वो कुछ समझाते हैं, है ना, तो औरों की बात बिल्कुल ना माने, लेकिन इनकी 10 उसकी यहाँ पे लगा दिया था, ठीक है ना। अब इसका अंतर कुछ समझ में आ रहा है अपने को कि रिश्ते नातों में कुछ प्रभावी है। इसी प्रकार से प्रचंड अग्नि वाले के लिए भी सेम चीज लागू होगी, जल तत्व वाला सबसे ज्यादा केयर कर रहा होगा। आप लोगों के अनुभव में है या नहीं? भैया आकाश वाला से इसको क्या दिक्कत रहेगी? एक बात पूछ रहा हूँ, मतलब स्वभाव तो चलो अलग अलग है। ठीक है, आकाश वाले से दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। आकाश वाले की बातें ये कम मानेगा। जैसे भी आंटी जी ने बोला ना, और 2-3 लोगों ने बोला कि वो आकाश है, तो उनके पास लोग अपने 0 से 12 साल के बच्चे छोड़ जाते हैं, कारण कि उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी है। बॉन्डिंग का मतलब ये है कि जो व्यक्ति के पास जो बच्चा जिसके सानिध्य में रह रहा है, उसका कहना अच्छे से मान लेता है। 100 में से 100 बार नहीं, पर 100 में से 80 और 90 बार। ठीक है, अभी जैसे ही आप अग्नि वाले के पास छोड़ के जाएंगे आकाश वाले को, तो आकाश वाला कुछ भी बोलेगा ना तो हर नहीं मानेगा। वो रेशियो आपका घट के 20-25 या 0 भी हो सकता है। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो आप ऐसे बच्चे को एक आकाश वाले के साथ नहीं रखेंगे। इसको चाहिए पार्टी, मौज मस्ती, उमंग। और वो बच्चा जो ये व्यक्ति है, इसको क्या चाहिए? शांति, एकाकीपन, उदासीनता। तो जो ये बच्चा उद्यम करेगा ना, उससे ये ज्यादा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, जब डिस्टर्ब होगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप, वो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। एग्रीड है? ये एक प्रश्न पूछे आपसे। जी भैया। हेलो, अभी जो भी चीजें नॉर्मल फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तो लगभग जिस तरीके का हमारा अभी समाज चल रहा है, तो ज्यादातर जो एज वाले लोग हैं, जो 48 तक ही मतलब लास्ट में है, 60 वाले तो बहुत कम लोग, एकाकी परिवार हो जाने की वजह से यही कारण लग रहा है कि पारिवारिक में ज्यादा जो है जो व्यवस्था बुरी होती जा रही है, क्योंकि लोग एक दूसरे को ना संभाल पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। तो फिर वैसी स्थिति में ये तो हुआ जो एकाकी हो गए भैया। हेलो जी जी भैया। जिनके पास में मतलब नहीं है परिवार। हेलो जी, तो आप ये देख भी रहे हैं ना कि जो एकल परिवार है वो ज्यादा टूट रहे हैं, या अभी भी कुछ कुछ परिवार आपको
एक साथ दिखेंगे, तो वहां पे ज्यादा कलेश है या एकल परिवारों में ज्यादा कलेश है? एकल परिवार में मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो उसके बाहरी क्लेश पीछे नहीं है, वो आंतरिक क्लेश से जूझ रहे हैं। हेलो। 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 हाँ, अभी जो है ना, अभी एकल परिवार जो है ना, वहां पर ही जी। उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। हाँ, वही मैं बोला भैया कि एकल परिवार वाले वो आंतरिक से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। हाँ, यही दिक्कत है अभी के जो विकट परिवार हुए हैं, उससे क्या है कि दिक्कतें सबकी बढ़ गई है और तो परिवार टूट रहा है अभी। जी, वैसे परिस्थिति में भैया हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी जहाँ पे हूँ वहां पर ये से सारी सिचुएशंस हैं, तो उन चीजों को हैंडल कैसे कर पाए, क्योंकि ये तो प्राकृतिक वो नेचर है। तो ये पूरा पंच तत्व है ना, उसी के बारे में है कि पूरा पंच तत्व हमारा ठीक कैसे रहेगा। अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो, टाइम से जैविक गणित को फॉलो करते हो, तो जी। आपके तत्व इतनी जल्दी बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन आप उसमें से दूर हो गए हो तो आपके तत्व ज्यादा बिगड़ेंगे। अभी गांव के लोगों से ज्यादा शहर के लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। ये अभी इसी को आप ऐसे समझेंगे, आजकल शादी की उम्र क्या हो गई है? लगभग 30+ हो चुकी है भैया। 30+ हो चुकी है। अब उनके बच्चे होंगे तो 30-35 साल के बीच में होंगे। जी। तो जब वो पृथ्वी है तो बच्चा क्या है? वायु। वायु जिद करेगा तो पृथ्वी को पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, पूरी करनी पड़ेगी। जब वो अग्नि में होगा बच्चा तो वो किस में होगा? आकाश में। तो कौन किसका कहना मानेगा? किसी का नहीं, वो यही तो प्रॉब्लम चल रही है सबसे ज्यादा आज की डेट में। कहना नहीं मानेगा ना, पेरेंट्स को ही मानना पड़ेगा, पेरेंट्स को ही बार बार झुकना पड़ेगा। और जी हाँ, जब वो बिल्कुल प्रचंड झुकना अग्नि होगा। में होगा तो पेरेंट जा चुका होगा जल में। जी। पेरेंट चाहेगा उसकी बात मानी जाए, बच्चा उसकी बात मानेगा नहीं, तो वो कहाँ छोड़ देगा उसको? वृद्धाश्रम। जी। या बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं इनका तो है। ऐसा ही होगा ना? जी। तो एकल परिवार या अभी का जो समाज है इसीलिए पतन की ओर जा रहा है। जी हाँ। ठीक है, तो अभी हमने 3 कंडीशन समझ ली। वायु को समझ लिया, अग्नि को समझ लिया और प्रचंड अग्नि को समझ लिया कि इस व्यक्ति को किसके पास छोड़ेंगे। अब इसी परिवार में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, युवा भी हैं जो 35-36 साल से ऊपर के हैं, है ना, और प्रौढ़ भी है जो 60 और 48 के बीच में आकाश वाले, और वृद्ध भी हैं। तो आपके घर में वृद्धों का सबसे अच्छा ध्यान, कंट्रोल कौन रखता है? और उनके समझाने या कहने से वृद्ध लोग जल्दी उनकी बातों को मान भी लेते हैं। सबसे अच्छा आप ध्यान लोगों का अनुभव क्या है? पृथ्वी तत्व 24 से 36, कैसे 24 से 12 से 36 वाले कैसे? बुजुर्गों के लिए बोल रहा हूँ, बुजुर्गों का ध्यान कौन रखता है? लोगों का ध्यान तो सबसे ज्यादा 12 से 36 वर्ष के जो लोग हैं ना, जी। वो क्या अग्नि तत्व वो के हैं और वो क्या वो बुजुर्गों के लिए दवाई लाते हैं? क्या वो बुजुर्गों को खाना समय से खिलाते हैं? क्या वो बुजुर्गों के कहे अनुसार सारे काम कर देते हैं? क्या वो बुजुर्गों के लिए कुछ भी करने को आतुर हैं? क्या बुजुर्ग जब जिद करते हैं, कोई गलत काम कर रहे होते हैं, तो उनको समझाने में सक्षम है? 24 से 36 वाले एज के लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर जोश उमंग के साथ साथ होश भी है, वो समझते जी, हैं चीजों को। ठीक है, लेकिन जैसे उनकी जो 48 रहेगा तो जीवन शैली होगी, या तो वो व्यापार में बहुत व्यस्त होंगे, या फिर वो अभी भी पढ़ाई या कुछ भी काम में व्यस्त होंगे। उनकी नई नई गृहस्थी भी हो सकती है।
ठीक है, अभी उनका मान लीजिए हनीमून पीरियड चल रहा है, तो क्या वो चाहेंगे कि बुजुर्ग उनके पास आए या वो बुजुर्गों के पास जाएं? नहीं। ठीक है, अब इसी जगह आप पृथ्वी वाला को देखेंगे तो पृथ्वी वाला क्या है, सहनशीलता है। पिताजी ने कहा तू तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता, तू बहुत नालायक हो गया है, ये है वो है फलाना है ठिकाना है। तो वो हंस जाएगा, कहेगा हाँ पिताजी गलती हो गई, मैं 2 दिन से नहीं आ पाया या बात नहीं कर पाया, आप बताओ आप कैसे हो क्या हो, कि अच्छा आपने दवा खाई नहीं खाई। अब यहीं पे अग्नि या प्रचंड अग्नि होगा ना, तो कहेगा यार मैं आया तो हूँ टाइम निकाल के, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं छुट्टी लेके आया हूँ और तुम फालतू की बात कर रहे हो, जाओ तुम वैसे ही रहो अकेले। लेकिन पृथ्वी वाला क्या होगा, उसको समझ से प्यार से डील कर ले जाएगा। अब जो बुजुर्ग है ना, उनको जी। सबसे ज्यादा चिंता क्या होती है, उनकी बहू खाना देगी नहीं देगी, उनका बेटा उनका पैसा तो नहीं मारेगा, उनको कल को कोई दिक्कत हो गई, भले ही स्वस्थ हैं लेकिन हमेशा टेंशन होगी, कल को मेरे को कोई दिक्कत हो गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो पृथ्वी वाला है ना, वो समझदारी के साथ उनसे बात करेगा, और जो डर है ना, चिंता है, तनाव है, वो सिर्फ समझदारी से बात करने से दूर हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपका कल एग्जाम है या आपके यहाँ कल शादी है, आपकी तैयारी बिल्कुल बिगड़ गई है, आपको लग ही नहीं रहा कि कुछ भी हो पा रहा है, जबकि सब कुछ व्यवस्थित है। तो एक समझदार व्यक्ति आएगा, वो आपसे बात करेगा, आपको धैर्य देगा, अरे तुमने इतना तो पढ़ा, इतने नंबर का तो हो जाएगा। या आपके घर में शादी है, कोई बात नहीं है, तुम बताओ क्या क्या काम होना है, ये काम उसको, ये काम इसको, ये काम इसको, ये काम इसको, अब बताओ क्या है, पैसे की दिक्कत है, मैं कर दूंगा, फलाने से दिलवा दूंगा। अभी उसने कुछ किया नहीं है, सिर्फ बात की। इतने बात करने से क्या चिंता तनाव दूर होता है कि नहीं होता है? जी हाँ बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन को डील कौन करेगा? पृथ्वी। अब भले ही पिताजी को डायबिटीज है, बाबा को, और अब बिल्कुल जाने का समय हो गया, तो पृथ्वी वाला क्या कहेगा, खुद भले ही ना पूछे, बाबा बेटे को फोन करेगा, पूछना बाबा से कुछ मिठाई तो नहीं खानी, कुछ चटपटा तो नहीं खाना, कोई डोसा तो नहीं खाना। मतलब अब उसको ये उम्मीद नहीं है कि ये ठीक होंगे, लेकिन अब वो ये चाहेगा कि ये खुश रहे अपने भोजन से भी। अच्छा। जो बच्चा प्रतिबंध लगाता है ना, पृथ्वी वाला, कि पापा आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है, आप कहाँ ट्रैवलिंग में जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन जब उसको लगता है ना कि अंतिम समय आ गया इनका, तो वो उनको खुश करने के लिए सारे प्रयास करता है। कुछ नहीं है तो बोलेगा पापा आपके दोस्त को घुमा के लेके आऊं। जबकि जनरली अगर उसको लगेगा ना कि इनके फेवर में नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, यार बुढ़े हो गए हो, आपके दोस्त क्या पिछली बार गए थे, उन्होंने आपको भाव तो दिए नहीं, उनके यहाँ जाना है। और जब लगेगा कि इनको यार खुश करना है, तो खुद से ऑफर करेगा, पापा चले क्या? फील किया है क्या? हाँ मैंने किया है ये चीज। ठीक है, आप में से किसी का और का अनुभव है ऐसा, या मैं थोप रहा हूँ? नहीं मैं इस चीज से गुजरा हूँ। जी, आपका नाम क्या है भैया? मैं आतिश कुमार जुगनू भैया। अच्छा, आतिश कुमार, ठीक है भैया जी। अब इसी को अगली कंडीशन में समझते हैं, है ना, आकाश वाला व्यक्ति है, ठीक जी। अब वो किसको कंट्रोल कर रहा है, किससे कंट्रोल हो रहा है, दोनों चीजें हमने समझ ली। ठीक है, जी हाँ। जल को आपने समझ लिया, पृथ्वी को समझ लिया, वायु को समझ लिया, अग्नि को समझ लिया, तो समझ में आया रिश्ते नातों में सानिध्य कैसे काम करता है। जी हाँ भैया एक सवाल है जी। लेकिन भैया अगर सानिध्य ना हो तो, जैसे कि बहुत लिमिट परिवार हो, तो फिर कैसे हैंडल किया जाएगा इन चीजों को? आजकल आप देखते हैं जब आपके पास सानिध्य नहीं है, तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत सुविधा है, बहुत पैसा है, ये कहाँ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं बाहर, बार हाँ। या तो वो जलवायु से वो ऊर्जा लेने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाने लगे ना ऐसे लोग, कि भैया 7 दिन का फलाना शिविर है, वहां जा रहे हैं।
अच्छा, आप समझा एक गया चीज और समझिए, जी। आप में से कोई भी व्यक्ति होगा जिसको कोई एक पर्टिकुलर कलर पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देख ही नहीं सकते। और आप में से कईयों का ऐसा अनुभव होगा, आप गए बाजार, आपको वो कलर इतना पसंद आया कि आप ले आए, और वो आज भी आपके वार्डरोब में ऐसे ही पड़ा सड़ रहा है, आपने पहना ही नहीं है। हुआ है किसी के साथ? मेरे खुद के साथ में। ठीक है। इसी प्रकार से आप बाजार से जा रहे हैं, आपका पेट भरा है, सब कुछ ठीक है, या घर पे भी है, और एकदम से तलब लगी, यार चटपटा चाहिए, मोमोज चाहिए, मिठाई चाहिए, नमकीन चाहिए, लस्सी चाहिए, है ना। एडिक्शन वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि दारूबाज तो बोलेगा दारू चाहिए, सिगरेट वाला बोलेगा सिगरेट बीड़ी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्मली होता है ना कि आपको एक टेस्ट चाहिए, जो चीज हाँ, आप खाते भी नहीं हो वो उसको ट्राई करते हो, वो क्यों? ऐसा क्यों? ये तो हमने भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं भी अलग थलग चीजें खाते रहता हूँ, जिसका कोई मतलब सोचा भी नहीं था कि आज जाऊंगा तो ये करूंगा, रास्ते में दिखा, चलो यार खाते हैं, चलो कुछ कर ठीक है, मतलब पी उस लेते हैं। टाइम पे आपको वो एनर्जी चाहिए थी, तो आपके अंदर जो नारायण बैठे ना, वो इंगित करते हैं कि भाई ये चीज ले लो, मतलब ये पंचतत्व बैलेंस करेगा थोड़ा सा। जब आपका समय प्रारब्ध खराब होगा, तो फिर जी। आप ऐसी चीजें करोगे जो आपको नुकसान पहुंचाए, अच्छा, और जब प्रारब्ध ठीक होगा तो आप हर एक ऐसी चीज करोगे जिससे आपको वो ऊर्जा मिल जाए। बोलते हैं ना, इसको तो प्रारब्ध का कष्ट है, इसको तो भगवान ही मालिक है। आप कितना भी समझा लीजिए, कितना भी ज्ञान दे लीजिए, महाभारत इसके लिए सबसे सटीक उदाहरण है। स्वयं कृष्ण, जिसको उस टाइम भी सब लोग भगवान मान रहे हैं, यहाँ तक कि जी। दुर्योधन भी मान रहा है, लेकिन वो कृष्ण के लिए बोल रहा है समझाने पे कि इसको बंदी बना लो, और जब वो अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं तो भी पकड़ के माफी नहीं मांग रहा, क्योंकि अहंकार में, मतलब उसका प्रारब्ध है कि खुद तो खत्म होगा ही, बाद बाकी दुनिया के जितने महावीर और जितनी उस टाइम की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको भी खत्म करके जाऊंगा। क्यों? कलयुग आने वाला है। तो इसका एक कारण ये भी तो हो सकता है ना कि जब प्रारब्ध में ही सारी चीजें हैं, तो फिर इंसान उस चीज को तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो सारी चीजें जब प्रारब्ध प्रारब्ध से ही जब तो आगे बढ़ रही हैं, तो इसी फिर इसी इसी जगह ना आपको ईश्वर ने बुद्धि, मन और अहंकार दिया है। बुद्धि आपके अंदर विवेक पैदा करती है, अहंकार आपके अंदर आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। आत्मविश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अति हो गई तो वो अहंकार हो गया। मैं कभी हारता नहीं हूं, और एक आपका शब्द होगा, मैं ये करूंगा तो मैं हारना नहीं चाहूंगा। मैं तो कभी हारता ही नहीं हूं, इसमें अहंकार है, या मैं प्रयास करूंगा तो मैं हारूंगा नहीं। नहीं, इसमें अहंकार नहीं है शब्द कभी में। हारता इसमें नहीं। नहीं। ठीक है, तो ईश्वर ने आपको बुद्धि, विवेक, ज्ञान, भक्ति सारे मार्ग खोले हुए हैं। अगर आप गलती करोगे तो फिर तो प्रारब्ध में जाओगे। भगवान कृष्ण ने तो बार बार अपॉर्चुनिटी दी है ना इस लीला में, जितना दुर्योधन को उन्होंने पर्सनली समझाया है और उसकी सराउंडिंग में सभी को समझाया है, क्या इतना पांडवों को समझाया है? गीता ज्ञान को छोड़ दीजिए आप अर्जुन को। नहीं समझाया नहीं है, सिर्फ उनका सहयोग दिया है हर जगह पे। क्योंकि वो लोग उनके शरणागत हो गए हैं। हम्म। ठीक है, और यहाँ पे उन्हें समझाया है, लेकिन वो अपनी जगह अटल खड़े हैं, तो भैया खड़े हो तो फिर जाओगे। आपको जब सर्दी लगती है जी। तो एक ही रजाई के अंदर 7 से 8 लोग भी आ जाते हो ना, फिर कोई नहीं कहता ना बिस्तर पे जगह कम है। नहीं नहीं, हाँ सही बोलते हैं। फिर कोशिश होती है कि बीच में आ जाए, साइड से जो हवा लगती है ना वो ना लगे, बीच वाला सबसे मजे में आता है। लेकिन जब जी। गर्मी होती है तो क्या एक पंखे के नीचे 4-5 लोग बैठना पसंद करते हो? फिर तो कहते हो नहीं। दूर हट, दूर दूर दूर। ये क्यों हो रहा है? सर्दी लगेगी तो आप अपने हाथ घिसोगे, सिकुड़ जाओगे, गर्मी लगेगी तो फैलोगे और फूटोगे। ये भी तो पंचतत्व कर रहा है ना भाई। जी हाँ। क्लियर है?
हाँ भैया समझ में आया। तब मुझे समझ में ये आ रहा है कि मैं हर साल 10-15 दिन के लिए मैं एकांतवास क्यों लेता हूँ। मुझे समझ में ठीक आ रहा है, है इसका। जी हाँ भैया। ठीक है। मतलब आपको आकाश चाहिए, आपको आध्यात्मिक लोग अगर पसंद होंगे या आध्यात्मिक चर्चा भी पसंद होगी, तो उस चर्चा के पीछे आप कई बार अपने काम बिगाड़ लेते होगे, सही सही कहा। है ना, क्योंकि वो ऊर्जा अध्यात्म चाहिए आपको। आपको जी हाँ, जब वो ऊर्जा आध्यात्मिक की वजह से ही मैं चाहिए कर होती रहा हूँ। होगी, तो जो चीजें आप खाना भी नहीं पसंद करते होगे ना, आप वैसी सारी चटपटी और चीजें ट्राई करोगे, जबकि मालूम है ये नुकसान कर रही है। जी बिल्कुल। ठीक है, जी तो ये इतना सूक्ष्म और सरल विज्ञान है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको आकाश चाहिए, तो आप आपके घर के बीच का खुला हिस्सा रखिए और वहां बैठिए। अगर आप मुंबई में, तो क्या आपके पास आंगन है? नहीं, यहाँ तो फ्लैट सिस्टम होता है मुंबई में, तो जी मैं बाहर निकल जाता हूँ। जी। कितनी बार पॉसिबल हो सकता है कि आप खुले आकाश के नीचे दिन भर में बैठ पाए? पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन जब ज्यादा ऐसा महसूस होने लगता है तो फिर मैं डे नाइट नहीं देखता हूँ। रात के 10 बजे भी मैं बाहर निकल जाता हूँ, आधा घंटा वॉकिंग चारों तरफ करके फिर मैं आ गया। ठीक है। अब आप जब पंचतत्व समझ जाएंगे ना, तो आपको तब समझ में आएगा कब निकलना है और कब नहीं निकलना। जी जी। ये जो ऊर्जा है, वो जिस टाइम पे भी बड़ी होगी उसी टाइम एक्सीडेंट करेगी। अच्छा, आकाश तत्व अगर बढ़ होगी तो एक्सीडेंट हो। बिल्कुल है। और जैसे ये 2 महीने ना आकाश के, पिछला वाला भादो का और ये वाला अश्विन का, जी इस टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, तो आसमान सबसे साफ नजर आता है जिस टाइम पे बारिश नहीं हो। इतना क्लियर आसमान तो आपको गर्मियों में नहीं मिलेगा, सर्दियों में नहीं मिलेगा, बारिश के दिनों में तो मिलना ही नहीं है। आप ऊपर उठा के देखोगे ना, तो आपको क्लियर आकाश ही आकाश दिख रहा है, मिलावट नहीं दिखेगी। ठीक। तो जो हमारा जी किसान वर्ग है ना, वो जी 12 महीने खेतों में सोता है और खुले में सोता है। जब ओस पड़ती है ना, तब भी वो खुले में रजाई लेके सो जाता है। लेकिन जब ये दिन होते हैं ना, तो वो खुले में नहीं सोता, खेतों में कम से कम सो रहा होता है। भले ही उसको इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता, भले ही उसके लिए उसकी फसल चक्र जिम्मेदार है, लेकिन अगर वो सोएगा ना लगातार, और जी। गलती से वो आकाश तत्व का हुआ, तो निश्चित बीमार पड़ेगा और तगड़ा वाला पड़ सकता है। इसी प्रकार से आप वायु हैं, उम्र से या जन्म माह से या जन्म समय से, और वायु का ही महीना चल रहा है, तो आप जब भी गति करेंगे, जी। जब भी चंचलता करेंगे, तो आपके ऊपर खतरा है कि आप चोट लगाएंगे, बीमार पड़ेंगे, नुकसान करेंगे। क्योंकि डबल वायु का प्रभाव बढ़ जाता है, और जो वायु का मतलब गतिशीलता है। हाँ, ठीक है। इसी जी तरीके से अग्नि, इसी प्रकार से आप देखेंगे आपके जीवन में कितने लोग हो जो आप अपने बर्थडे पे अपने लिए कुछ कुछ लेते हो। क्या लोग लेना पसंद कर रहे हैं आजकल बर्थडे पे? और ज्यादातर वो या तो खेल कूद का या सामान ये या तो क्या फिर करूँ, रात को भी नहीं सो पाया, उल्टी सी आने। किसको भैया ज्यादातर उल्टी तो आ रही है? अगर दिक्कत है तो आप विमल भैया से, रवि भैया से, किसी भी एडमिन से अभी कॉल करके डायरेक्ट बात कर लीजिए, या अभी बता सकते हैं तो आपको कुछ सुझाया जा सकता है, या फिर म्यूट रखेंगे, है ना। ठीक है। अभी एक चीज देखेंगे, अभी जो ट्रेंड बढ़ गया ना, जब भी बर्थडे होगी, तो बर्थडे आ रही है कार खरीद लेते हैं, बर्थडे आ रही है बाइक खरीद लेते हैं, बर्थडे आ रही है अपने लिए फलाना ट्रिप बुक कर लेते हैं। तो जब जब आपका जन्म माह है, एक्चुअल आपकी ऊर्जा जी वो बढ़ी हुई है, और गलती से आपने एक ऐसा व्हीकल लिया जो उसी महीने मैन्युफैक्चर्ड है, तो निश्चित है वो आपके जीवन में आपको जेल या फिर मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा ही देगा। मृत्यु नहीं भी होगी तो हॉस्पिटल तो पहुंचेंगे आप। लेकिन भैया इस चीज का अब पता जो तो नहीं मैंने कर पाएंगे बोला ना उसके कि पीछे प्रमाण क्या है? आपने जो बोला उसके पीछे का ऐसा प्रमाण तो नहीं नहीं है है मैं कि ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज को। गुरुजी की एक स्टडी है
उसमें हजारों लोगों के ऊपर गुरुजी की स्टडी है और ये डेटा निकलता है थानों से, कौन सी गाड़ी कब की मैन्युफैक्चरिंग है और किस व्यक्ति का क्या जन्म माह है। अगर वो मैच कर रहे हैं जी तो निश्चित है वो मृत्यु के दरवाजे तक, हॉस्पिटल तक या कष्टदायी जीवन तक पहुंचा देगी वो गाड़ी। सुनते हैं ना कि एक गाड़ी जा रही थी, 5 लोग खत्म, जा तो रहे थे भगवान के दर्शन पर बीच में एक्सीडेंट हो गया, गौरव भैया 4 लोग मर गए, एक लेकिन नहीं मरा, या एक मर गया 4 लोग नहीं मरे। गौरव भैया जी दीदी। लेकिन अगर जिस महीने में मेरा जन्म हुआ तो मेरी सपोर्टिव एनर्जी है ना। देखिए वो सपोर्टिव तब है जब आप प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। अच्छा। आपकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति कितनी समर्पित है? बहुत ज्यादा तो नहीं होती आज के समय में। जो चीज आपको आशीर्वाद दे सकती है क्या वो श्राप नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। हाँ बिल्कुल। तो मैं हूं या आप हो, सभी को प्रकृति से इस टाइम पे वरदान नहीं है, दंड ही है कुछ ना कुछ। भैया जैसे मैं हमारा अपने जन्म लाइफ स्टाइल में मालूम नहीं कितने लीटर पानी बर्बाद करता हूँ प्रतिदिन, कितनी बिना जरूरत के भी बिजली उपभोग करके प्रदूषण को बढ़ा रहा हूँ। फोन इस टाइम पे तो चलिए मजबूरी है, लेकिन फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, बिना जरूरत के भी तो यूज हो रही है ना। किस प्रारूप में मैं प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचा रहा, हर प्रारूप में पहुंचा रहा हूं। भैया एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का जी जन्म जी। माह जो भी हो तो उस माह में उस व्यक्ति को तो विवाह भी नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा तो अच्छा है, करेगा तो वो शादी बहुत अच्छी नहीं चलेगी, विवाद होंगे। ये बात अलग है कि अगर जीवन साथी आपका कंट्रोलर है तो विवादों के साथ भी निर्वाह हो जाए। सर जी इसका एक उदाहरण है। हेलो सर, एक बताओ, एक उदाहरण है जी जैसे एक उदाहरण, मेरे मित्र हैं, जी उनका फरवरी को ही विवाह हुआ था और 29 जी फरवरी का ही उनका डेट था जी और वो बिल्कुल। लगभग 3 से 4 साल में ही उनकी डेथ हो गई और उनके पापा जी भी, यानी तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है उसके हिसाब से। अच्छा एक प्रश्न और है, जो उनका विवाह हुआ था क्या वो अपनी जीवन संगनी से या उनकी जीवन संगनी उनसे खुश थी क्या? लाइफ स्मूथ थी क्या? हाँ लगभग खुश। हाँ जी हाँ ठीक थी, मस्त लाइफ थी। देखिए उसमें ना हो लाइफ तो सकता है अच्छी जी ऊपर से, हाँ ऊपर से हो सकता है कि सब कुछ अच्छा हो लेकिन अंदर से विचारों में मेल नहीं रहा होगा। डिटेल तो पता नहीं है, मगर डेट ऑफ बर्थ और तारीख शादी की, यानी वो महीना तो रहना नहीं चाहिए, मगर भी आपने जो बताया उसके अनुसार फिर भी यानी डेट ऑफ बर्थ भी और उनकी शादी की लगन की जो तारीख थी जी वो भी फिक्स थी। हाँ जी जी तो उससे ये भी बिल्कुल जी सटीक है ऐसा। बिल्कुल है ना। तो दूसरा क्या है कि अपने से रिलेटेड मैं अपने जीवन में जब भी बर्थडे आएगा तो अपने से रिलेटेड नहीं करना है। हमारे यहाँ जो परंपराएं थी वो क्या थी, जन्मदिन होता था तो भूखों को भोजन कराते थे, कुएं बावड़ी तालाब इन पे काम करते थे, नदियों की सेवा करते थे, वृक्ष लगाते थे, पैसा ज्यादा है तो धर्मशाला बनवाते थे। इनमें से कोई भी काम था जो व्यक्तिगत था, सबका सब प्रकृति या समाज के लिए ही तो था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, कम से कम अपने लिए कपड़े तो लेते ही हैं। है ना, अपने लिए पार्टी नहीं बहुत करते। मस्ती करते हैं। तो ये टाइम जो है आपके आध्यात्मिक विकास, प्रकृति के प्रति समर्पण भाव, सेवा भाव का है। और गुरुजी का इस टाइम पे साफ निर्देश है, साफ कहना है कि आप अपने जीवन में पुरुष के लिए कुछ करें ना करें, प्रकृति के लिए कीजिए। प्रकृति बचेगी तो पुरुष बचेगा। पुरुष से मतलब है हम मानव,
और प्रकृति से मतलब है जितना भी रेस्ट मानव के अलावा है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, कुछ भी। आप लोग सहमत हैं? जी भी है। हाँ जी। जी भावेश भाई, आपका कुछ प्रश्न है क्या? आपका हैंड रेज है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ। जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारा कौन सा तत्व ये हमारी उम्र से तय करेंगे या जन्म समय, जन्म तिथि के जन्म माह उससे तय होगा? देखिए, हमारा तत्व अलग अलग टाइम पे अलग अलग परिस्थितियों से तय होगा। जन्म समय और जन्म माह हमेशा आपका चलेगा, ये कभी बदल नहीं सकता, है ना। तो ये ऊर्जा आपको हमेशा अच्छा करेंगी या बुरा करेंगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने प्रकृति के प्रति कितना अच्छा दायित्व किया है। ठीक, और ज्यादातर महापुरुषों में आप देखेंगे जिस तिथि को आएंगे लगभग उसी के 1 महीने के अंदर अंदर जाएंगे भी। जैसे अभी लेटेस्ट ले लें राजीव भाई को, तो जिस दिन आए थे वो उसी दिन निर्वाण भी ले लिया उन्होंने। मतलब सबसे बुरा उनके साथ उसी दिन हुआ ना, उनको जहर दिया गया या जो भी था कारण। इसी तरह से विवेकानंद को देखिए, इसी तरह से मीरा को देखिए, इसी तरह से शबरी को देखिए, सभी के साथ ऐसा है। तो जो ऊर्जाएं आपको अच्छा करेंगी वो बुरा भी कर सकती हैं आपके साथ, एक चीज। दूसरा ये है कि जब आपकी उम्र होगी वायु की, आप किसी भी तत्व के हैं, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जन्म माह जन्म समय से। लेकिन जो बच्चे के स्वाभाविक गुण हैं कम या ज्यादा हो सकते हैं, पर होते हैं या नहीं होते हैं। तो मतलब वो उस टाइम पे लीड रोल में होगी। जब आप अग्नि में होंगे तो आपके अंदर करेक्टरिस्टिक में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं ना, व्यवहार में, एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में, तो वो भी चेंज आएगा। तो ये दोनों जगह से महत्वपूर्ण है, यहां तक कि माह में भी। ओके, अब इसको कैसे प्रयोग करेंगे चिकित्सा के रूप में, वो अगले सेशन में अपन बात करेंगे। ओके, धन्यवाद। भाई जी जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी दीदी। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए काफी कंसर्न होते हैं किसी रिश्ते में, हम्म। और एकदम से उसका हमारे ऊपर नेगेटिव थॉट वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, या जी फिर कोई किसी समय हमारे साथ नेगेटिव होता है और हमारे कुछ भी रिस्पॉन्स दिए बिना ही अपने आप से ही वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है एकदम से। जी। ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्यों आती है, और वो पंचतत्व से क्लियर की जा सकती है, या हमारे जी डेली के अप डाउन होते हैं जो हमारी लाइफ में, वो जी भी हम पंचतत्व से क्लियर कर सकते हैं सब? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये पता है ना कि सामने वाला किस ऊर्जा में है, तो हर बार तो नहीं, पर 99% या 90% आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति पृथ्वी तत्व का है, उसका आषाढ़ का या श्रावण का जन्म है, आपको कंफर्म पता है, या उसका समय है इसमें से। अब इत्फाकन आषाढ़ या वो चल रहा है, श्रावण, मतलब पृथ्वी का ही तत्व चल रहा है। उस व्यक्ति के साथ आपका मनभेद, मतभेद, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी है, झंझट है। अगर आप उसके सामने हरे कपड़ों में स्पेशली हरी चुन्नी डाल के स्पेशली खड़े हो जाएं, तो जो वाद विवाद आपका ज्यादा बढ़ना चाहिए था, हो सकता है वो बिना वाद विवाद के ही वहां से चला जाए। जी उसको बिना छेड़े आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे भाई मैं तेरे रंग लगा दूं, जी लगवाएगा ही नहीं, वो सोचेगा ये तो कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। लेकिन कपड़ों में आपकी तो चॉइस है ना। जी ठीक है। दूसरा, बोलते ना कि कोई भी व्यक्ति, संस्कृति में क्या बोलते हैं व्यक्ति बुरा, अच्छा बुरा नहीं होता, उसके काम अच्छे बुरे होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना अपन। बिल्कुल। तो जब ये ऊर्जा बदलती हैं, तो जो सबसे खराब व्यक्ति है ना, वो भी हो सकता है 24 घंटे में एक बार अच्छा काम करता हो।
जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा झंझट हो, जो आपको देख के कुछ भी गड़बड़ करता हो। कई बार ऐसा होता होगा 24 घंटे में या साल 2 साल में कि एक आध बार वो आपका मन जीत लेता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, या तो आपकी ऊर्जा से वो प्रभावित हुआ या किसी और रूप में उसकी ऊर्जा को किसी और ऊर्जा से कंट्रोल हुआ होगा वो, और उसने उसके उस टाइम पे आपके साथ अच्छा बर्ताव किया। जी। यहाँ पे एक प्रश्न और एक उदाहरण बनेगा। हाँ जी। आप सभी के जीवन में आप सभी ने अनुभव किया होगा, अचानक से कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आता है और अचानक से वो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। अभी 1 ही दिन या 2 ही दिन हुए हैं, 24 घंटे में जब तक आपकी बात नहीं हो जाए, आप लोग मिल नहीं लो एक दूसरे से, तब तक आपको लगता ही नहीं है कि आपका दिन निकला या आपका भोजन भी पच रहा है। होता है ना अधूरापन, उससे तो बात करनी है, उससे तो मिलना है, ठीक। लेकिन जी। एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि वही व्यक्ति जिससे आपको 24 घंटे में मिले बिना बात किए बिना अच्छा नहीं लगता था, अब अचानक से उससे बात करने का भी मन नहीं कर रहा। कभी फील किया आपने? हाँ जी, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ऐसा क्यों है? कारण नहीं पता, हमारी एनर्जी के कारण ही होगा कुछ। जी, अधिकांश कारण से वो व्यक्ति और आप एक ही ऊर्जा के होंगे। उस टाइम मान लीजिए उसकी अग्नि ऊर्जा और आपकी अग्नि ऊर्जा कम थी, तो आप एक दूसरे के नजदीक आए, मित्रता हुई, प्रगाढ़ता हुई। वो बात शादी तक भी जा सकती है, व्यापार तक भी जा सकती है, या किसी भी रूप में अच्छी मित्रता हो गई। लेकिन जैसे ही अगली बार वो ऊर्जा वापस एक लेवल पे आई, तो ना अब आपको उससे अग्नि चाहिए ना उसको आपसे अग्नि चाहिए, तो आप दोनों के रिश्ते बदल गए। ओके। और यही कारण है कि आजकल बहुत सारी शादियां इसीलिए टूट जाती हैं। एक तो आकर्षण है, उस टाइम पे मुझे जो आपसे ऊर्जा चाहिए थी आपने दे दी, आपको जो चाहिए थी मैंने दे दी, तो आपने एक दूसरे से शादी कर ली या नजदीक आ गए। लेकिन जैसे ये ऊर्जा बराबर हुई, तो आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। तो गौरव ये इसमें अपन सुधार कर सकते हैं पंचतत्व के थ्रू? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वो दोनों लोग इस प्रवचन को 2 दिन समय देके समझें, फिर इस विज्ञान के अनुसार जो चिकित्सा होनी है, जो रंग लगने हैं, जो मैथी दाने लगने हैं, या जो भी होना है, वो उसको लगाएंगे। किसी दूसरा, एक जो पंचतत्व में बिलीव करता है वो लगाए या सामने वाला भी लगाए? देखिए समर्पण के बिना हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जी। हम बस इतनी हेल्प कर सकते हैं कि भैया सामने वाले का कंट्रोलर रंग पहन के आप खड़े हो जाओ। इसके अलावा हम कोई हेल्प नहीं कर सकते जब तक सामने वाला आपके पास प्रति समर्पण ना कर दे। जी, थैंक यू। कई बार अभी भाई जी सामने वाला हमारे साथ गुस्से में होता है, रीजन पता है, पर उसको हम मना नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे, तो उस स्थिति में क्या करना है? तब भी आपको समय देखना है। मान लीजिए 11:30 पे आपका ये प्रश्न आया, तो इस टाइम पे कोई तो एनर्जी होगी जिसने ये प्रश्न करने को आपको मजबूर किया। तो इसी प्रकार से 11:30 का समय भी तो हो सकता है जिसने उस व्यक्ति को ऐसी उद्दंडता या लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रेरित किया हो। तो उस ऊर्जा का जो भी कंट्रोलर रंग है, जैसे इस टाइम पे अग्नि है, अग्नि का कंट्रोलर क्या है? जल। जल जल है जल। हाँ। जल का रंग क्या है? हरा। हरा। हरा नीला नहीं, और काला। नीला और काला। नीला काला। आपके पास जो भी उपलब्ध है, वो रंग की चुन्नी तो आप गले में डाल सकते हो ना, गमछा तो डाल सकते हो ना। ओके। मतलब वो देखे उस रंग को, तो हो सकता है वो शांत हो जाए बिना लड़े। मतलब जिससे कंट्रोल होगा वो तत्व, उसी का कलर जी हमें पहनना है। जी। भैया ये ठीक है। कलर अब जब कोई लगाने गुस्सा कहाँ होता है पे तो है आप क्या बाकी? कहते हो? जी दीदी।
जब कोई गुस्सा होता है तो आप क्या कहते हो? अरे भाई दिमाग को शांत करो, थोड़ा सा पानी पिलाओ, भाई पानी पिलाओ इनको। जी तो पानी का और गुस्सा का कोई संबंध बना ना? कोई नहीं बोलता ना इनको अभी चाय और पिलाओ, कॉफी पिलाओ, दारू पिलाओ। बिल्कुल। ठंडा तो ठंडा तो इनको जल्दी ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा करो, है ना? जी तो अगर आप बात भी करोगे ना, तो उस टाइम पे एक पक्ष ठंडा हो जाए और दूसरा पक्ष गर्म है, तो भी कई बार होता है ना कि वो स्वतः ही शांत हो जाता है। जी होता है या नहीं? जी बिल्कुल होता है, ऐसा हो जाता है, पर हमें हम्म रीजन नहीं पता थे पहले। हम्म जी। अब इसको एक घटना से और जोड़िए। भैया मुझे गुरु गोविंद सिंह जी, दीदी बोलिए आप पहले। बच्चे आपने जैसे बहुत हम मचा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे या पढ़ाई नहीं कर रहे उस टाइम पे, तो उस तत्व को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। अब इसके पीछे के ना कुछ कुछ चीजें जोड़ेंगे। जैसे छोटा बच्चा है, तो वो किस तत्व से जुड़ेगा? तो वायु वायु। वायु वायु से। तत्व से। अब उसके जो कपड़े हैं, कपड़े किस तत्व में आएंगे? हरे। हरे। क्यों, कपड़े तो हर रंग के पहनाते हैं आप। हाँ मतलब हाँ, वो तो चेंज होता है कपड़ा कलर। कपड़े डायरेक्ट किससे मिल रहे हैं? पेड़ पौधों। पेड़ पौधों से। शरीर वायु से। तत्व हो गया ना। बट आकाश से पिलाना चाहिए, व्हाइट या ब्राउन। अरे आप पहले सुनिए तो मेरी बात। तो जब वो वायु तत्व के हो गए कपड़े उसके, तो उनकी अधिकता होगी तो झंझट होगा, या वो वायु तत्व उनके पास कम होगा तो कम होंगे, झंझट होगा? वायु तत्व वायु कम होगा। कम होगा तो खड़े ही कंट्रोल रहेगा। होंगे। तो आपके अगर बच्चों के बढ़ेगा पास कितने कपड़े हैं आपको पता है? बहुत सारे हैं। आप उसको कम करना शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए हाथ के बुने हुए, हाथ के बने हुए हैंडलूम के जो कपड़े हैं ना, वो हाथ से ही सिले जाएं। और उसको कम से कम आप घर में तो पहना सकते हैं ना, भले ही बाहर कुछ भी पहने। इसीलिए अपने एक परंपरा थी कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसको पुराने कपड़े पहनाते थे, घर के कपड़े पहनाते थे, नया कपड़ा नहीं लेके आते थे। एक ऐसा कपड़ा पहनाते थे जिससे आपका एक रिलेशन है, कि ये पापा के पुराने कपड़े हैं, ये भाई का है, ये मौसी का है, ये चाचा का कपड़ा है, पहनाते थे। जी लेकिन अभी हॉस्पिटल में जब बच्चा आपके हाथ में आता है तो किस में आता है? एक टेडी बियर बना के दे दिया जाता है आपको। फिर जब वो घर पे आता है तो फिर क्या करते हैं हम? हर दिन कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। और 6 महीने का बच्चा हर दिन में कम से कम 10 बार तो हगीज चेंज करता है। तो उसका वायु तत्व बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पहले कम से कम 6 महीने, 2 साल, 5-5 साल तक लोग उसे नए कपड़े नहीं पहनाते थे। होता था ऐसा। जी मतलब अगर मिला सॉल्यूशन। किसी भी बच्चे को दर्जी के कपड़े बनाए हुए पहनाते हैं घर पे ही, तो जी उसमें उनको रखा जा सकता है। जी ओके, मतलब रेडीमेड कपड़े ना होने ज्यादातर पहनाए, घर के कपड़े मतलब चाहे दर्जी से सिलवा के या घर पे बना के बना सकते हैं तो पहना जी दे, घर का ही कर जी लें इतना काम। जी। और या फिर ग्रीन कलर के जितने भी कपड़े हैं वो हटा दें, हाँ कम कर सकते हैं। और ठीक है, वाइट। और जो भी कपड़े आप हटाएंगे कोशिश करें कि बिल्कुल धो के, सुखा के, प्रेस करके उसमें आपके बच्चे का पसीना, बदबू कुछ भी नहीं जाए। तो किसी जरूरतमंद को आप दे दीजिए। उस बच्चे के जी पास कपड़े लिमिटेड कर दीजिए। उस बच्चे के साथ आप ना कहने की आदत डालिए। हर चीज हाँ नहीं करनी है। कुछ जी चीजें संस्कार से भी होंगी और कुछ चीजें प्यार से भी होंगी। बट हाँ, तो आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं, ना बोला तो मतलब वो तो जरूर करना है उनको। तो ये उसमें चीज आप ही को परवरिश सिखानी जिम्मेदार है पड़ेगी। ना, वो बच्चा जिम्मेदार थोड़ी ना है। हम्म। तो ये पेरेंट्स को आप ही तो कितनी सिखाना चीजें है। उसे आपके हाथ से प्रोसेस करके खिलाते हैं। जिस टाइम वो सिचुएशन आ रही है, जैसे कि वो नहीं पढ़ रहा है उस टाइम पे, तो उस टाइम कोई कलर लगा सकते हैं, मतलब जैसे जो व्हाइट ब्राउन है वो।
वो देखिए ट्रीटमेंट का पार्ट आएगा तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। अभी मेरा प्रश्न है, आप अपने बच्चे को आपके हाथ से प्रोसेस किया हुआ क्या खिलाते हैं? मैं खाना खाना। खिला। खाना आप प्रोसेस करते हैं? हाँ मैं ही बना, नहीं प्रोसेस नहीं बनाती मैं हूँ। बनाने से क्या मतलब है? प्रोसेस से मतलब है आपकी हल्दी में जो करक्यूमिन होना चाहिए वो है क्या? नहीं वो तो सब आजकल मार्केट आपके धनिये में जो जिंक चाहिए वो है क्या? में। है ना। इसी तरीके से अलग अलग तत्व आपकी बॉडी को चाहिए, वो है क्या? जब सब कुछ रेडीमेड है तो फिर आप बच्चे को क्या दे रहे हो? ये सारा कारण ना परवरिश है। 90 के दशक के पहले के बच्चे और 90 के दशक के बाद के बच्चे, 2000 के दशक के बाद के बच्चे, 2010 के बाद के बच्चे, 2020 के दशक के बाद के बच्चों में अंतर दिख रहा है ना आपको? पहले कुछ कुछ चीजें थी उनके जीवन में जो मशीन से जुड़ी थी, और अभी हर चीज मशीन की है। जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे ना तब तक आपके बच्चे नहीं सुधरेंगे। मैं कम से कम गुरुजी के माध्यम से ऐसे 500 परिवारों को देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ, जान रहा हूँ, जिनके बच्चे इतने बदतमीज हो गए थे कि वो पेरेंट्स को भी नहीं सुनते थे और बीच बाजार में पेरेंट्स की बेइज्जती करते थे। वो पेरेंट्स चाहे जज हो, चाहे मिनिस्टर साहब हो, या आईएएस या आईपीएस हो, क्योंकि बच्चे के लिए आप उसके पेरेंट्स है, उसे मतलब नहीं है आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है। ठीक है। लेकिन अगर उसकी जिद पूरी नहीं हुई तो वो 1 मिनट नहीं लेगा बीच बाजार में आपके कपड़े उतारने के लिए। और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग घरों में चक्की चला के अपने बच्चे के लिए कम से कम 250 ग्राम आटा खुद बना रहे हैं और खिला रहे हैं। और उनके वही बच्चे जो 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले अलग थे, वो आज बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में बोला गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। पैसे को भी किससे जोड़ा गया है? जल तत्व से, विचारों से। अगर आपका पैसा खराब है, रिश्वत का है, लूट फसाद का है, गलत तरीके से ऐंठा गया है, तो वो पैसा आपके घर के सभी लोगों का विचार खराब करेगा। और जिस परिवार के विचार खराब हो गए ना, वो परिवार एक होके भी एक नहीं रह सकता। गुरुजी एक वाक्य बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि गरीब और अमीर होना ये किस्मत की बात है, लेकिन अच्छा व्यक्ति बनना ये आपके हाथ की बात है। आज समाज में क्या दृष्टिकोण है? जो जितना पैसे वाला, जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी, उसकी उतनी प्रतिष्ठा। लेकिन अगर आप देखेंगे ना उसका जीवन, तो कांटों भरा है। बच्चों से उसकी नहीं बन रही, बीवी या पति में आपस में नहीं बन रही, पेरेंट्स में उनके नहीं बन रही। और जब बुढ़ापा है तो वो भी बड़ा दुखदाई हो सकता है कि वही बच्चे जिनके लिए आप सब कमा के जा रहे हो, वो आपको एक वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। और हो भी रहा है ऐसा। तो इसीलिए हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो गुरुजी का जो आज की डेट में कार्य है वो यही है कि मानस को बदलो। मन बदलेंगे तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जो ये चौथी सीढ़ी है ना, ये सुधर जाएगी। नहीं तो अभी हम अर्थ की तरफ भाग रहे हैं। धर्म हमको लगता है कि हमने ये कथा कर दी, 4 व्रत रह लिए, 10 लोगों को भंडारा खिला दिया तो धर्म कर लिया। लेकिन वहीं पे बड़ी गलती है। पूजा में मैक्सिमम पैसे वाले घरों में आप देखेंगे कि पूजा में पूजा वाला घी यूज हो रहा है या बाजार का घी यूज हो रहा है। आप 15,000 रुपए किलो घी ले आइए, क्या आपके पास साधन है कि वो प्योर होगा? और घी का दीपक जब भी जलेगा तो वो एक नैनो टेक्नोलॉजी है, आपके घर के वातावरण को शुद्ध और अशुद्ध दोनों कर सकता है। पुराने टाइम में राक्षस क्या करते थे? जब भी कहीं यज्ञ हवन होता था तो हड्डी, खून, ये सब फेंकते थे ना। अब का तो जो घी बन रहा है वो वही बन रहा है।
दूध में भी इसी प्रकार मिलावट है, आपके भोजन में भी वही मिलावट है, आपकी दालें, आपका चावल, यहाँ तक कि आपका समा का चावल जो व्रत में यूज होता है, साबूदाना, ये सभी लेदर पॉलिश हो रहे हैं। अभी लास्ट ईयर मुझे इसी साल सॉरी गुरुजी के साथ घोटी जाने का अवसर मिला, नासिक के पास में है। वहां पे मोर देन 150 मिले हैं जो सिर्फ समा के चावल के लिए काम करती हैं। मतलब पूरे देश का 90% का जो ये मिलेट है, भगार बोलते हैं और इसको स्मॉल मिलेट बोलते हैं, तो ये सिर्फ नासिक जिले से आता है। और आप सुन के दंग रह जाएंगे कि वो पूरा का पूरा लेदर पॉलिश हो रहा है, मतलब व्रत में खाने लायक नहीं है। तो आपके विचार दूषित होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और इसको शुद्ध करने का कार्य तब तक नहीं होगा जब तक आप मरेंगे नहीं। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो 100% प्रोसेसिंग मत कीजिए, 2%, 4%, 5%, 10% तो करना शुरू कीजिए। चक्की नहीं चला सकते तो सिल तो चला सकते हैं। जी भैया। गैस का चूल्हा नहीं हटा सकते हैं, पर माइक्रोवेव तो हटा सकते हैं। आप घर में हवन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए गाय के गोबर से बनी हुई बहुत सारी धूप बत्ती आजकल आ रही है, उसको तो जला सकते हैं। तरीके बदलने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे। आप ये सोचिए कि आपके हिस्से का पुरुषार्थ कोई और करेगा और आप सुखी रहेंगे, नहीं हो सकता। वही सुखी रहेगा। आपके घर में आने वाली नौकरानी, बर्तन वाली, खाने वाली, कपड़े वाली 10 हाँ घरों को जी। संभाल रही है। भैया जैसे और हम हमारे चूल्हे घर में में अगर वो एक दिन नहीं आए तो भैया जैसे हम चूल्हे में गाय के गोबर से बने उपले जलाते हैं, उससे भी तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है ना। बिल्कुल होगा दीदी। जी गौरव भाई।